तो बच्चों मैं राजन सैनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बच्चों आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं एक सेकेंडरी सेल। हमने बच्चों पिछली बार सेकेंडरी सेल में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने उसमें लेड स्टोरेज सेल। आज हमने जो पढ़ना है वो बच्चों निकल कैडमियम सेल को पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये भी एक सेकेंडरी सेल है। ठीक है, रिचार्जेबल सेल है। इसकी रिएक्शंस को डीसी वोल्ट देकर जो है रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों इट इज ऑल्सो सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ये भी एक सेकेंडरी सेल है। ठीक है, इट इज रिचार्जेबल ऑल्सो। इट इज अ रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल दैट मीन्स रिवर्सिबल सेल। इसमें भी डीसी वोल्ट देकर इसकी रिएक्शंस को रिवर्स किया जा सकता है, सेम जैसे कि हमने लेड स्टोरेज सेल में किया था। बच्चों ये क्या है, ये लेड स्टोरेज सेल से बेहतर है ना। लेड स्टोरेज सेल से बेहतर क्यों? क्योंकि ये उससे स्मॉलर और लाइटर है ना। इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, इसी वजह से बच्चों इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज़ बच्चों पोर्टेबल डिवाइसेस में किया जाता है। ठीक है, या फिर कोडलेस अप्लायंसेस में किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसका लैपटॉप में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में इसका यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और एक बहुत अच्छा सेल पोटेंशियल ये देता है। ठीक है, तो इसका सेल पोटेंशियल बच्चों कितना होता है? सेल पोटेंशियल होता है इसका बच्चों 1.4 वोल्ट। 1.4 वोल्ट का सेल पोटेंशियल देता है। ठीक है, सबसे पहले अब इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पार्ट कुछ ऐसा, एक सिलिंड्रिकल सेल है हमारा। सिलिंड्रिकल सेल में बच्चों बीच में यहाँ पर जो एक मेटल की वो है ग्रिड, और मेटल ग्रिड में NiO2 फिल किया गया है मेटल ग्रिड में, और उसको नाम दिया गया है बच्चों कैथोड। जो हमारा कैथोड है यहाँ पर देखिए, जो कैथोड यूज है यहाँ पर, कैथोड किस चीज़ का है? मेटल ग्रिड का है। मेटल ग्रिड का है, फिल्ड विद NiO2। NiO2 मीन्स निकेल फोर्थ ऑक्साइड। इसका नाम यहाँ पर लिखता हूँ मैं, निकेल फोर्थ ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ये भरा होता है मेटल ग्रिड में, इसको हमने बनाया है कैथोड। एनोड किस चीज़ का है बच्चों? देखिए यहाँ पर ये तीसरी लेयर ये है ना, पेपर वाइज होता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पेपर्स के थ्रू देखिए बच्चों, यहाँ पर ना कुछ ऐसे पेपर्स हैं, जैसे ये वाइट पेपर्स है हमारे पास। मैं भी 3 पेपर ले रहा हूँ क्योंकि मैं 3 ही लेयर की बात करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 पेपर्स हैं। पेपर को इस तरह से रखा गया है, जैसे एक शीट हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, बीच में ये हमारा रोड है, और इस रोड को अगर हम इस पेपर को ऐसे लपेट दें, देखिए इस रोड को, इन 3 पेपर्स को ऐसे लपेट दूँ अगर मैं, तो ये सेल की कुछ कंस्ट्रक्शन इसी तरह से है। ठीक है, मार्कर गिर गया है। तो ये देखिए एक लेयर जो है मेरी, एक लेयर सबसे बाहर की, ये है एनोड बच्चों, ये कैडमियम की है। सबसे बाहर की जो लेयर है ये एनोड की है, जो कि सेल कंटेनर के साथ जुड़ी हुई है, और एनोड है कैडमियम का। देखिए बच्चों, मैं सबसे पहले लिख दूं कि एनोड जो है, एनोड है कैडमियम का। कैडमियम एनोड है जो कि नेगेटिव प्लेट है, और कैथोड जो है वो पॉजिटिव प्लेट है, जो कि मेटल ग्रिड की है। देखिए जो हमारा कैथोड है वो ये वाली प्लेट है, बीच वाली नहीं, सबसे पीछे वाली एनोड। ठीक है, सबसे आगे वाली कैथोड जो कि मेटल ग्रिड है, जिसमें NiO2 भरा हुआ है। बीच में बच्चों सेपरेटर है, जो एनोड और कैथोड को सेपरेट करके रखता है। बीच में सेपरेटर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है KOH का। वो सेपरेटर कहाँ पर है? ये बीच वाली लाइन, ये सेपरेटर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है KOH का। और जो यहाँ पर इस रोड से जुड़ा हुआ है NiO2 फील्ड है इस मेटल ग्रिड में, ये हमारा कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये लेयर्स टाइप स्ट्रक्चर है बच्चों, इन्हीं लेयर्स को ऐसे ऐसे लपेट कर बनाया हुआ है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया है। अब सेपरेटर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का है? इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड एज अ KOH।
KOH का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट था। अब सेल जब वर्क कर रहा है, यानी कि सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके बीच में क्या रिएक्शंस होगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन सेल्स में। तो यहाँ पर रिएक्शंस क्या होगी एट एनोड। एनोड पर हम पढ़ते आए हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एनोड किस चीज़ का है, कैडमियम का। और कैडमियम इलेक्ट्रोलाइट में जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो कैडमियम जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा और बना लेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है देखिए, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। और वी नो दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैडमियम रिएक्ट्स विद 2OH नेगेटिव गिव्स कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी कैडमियम का ऑक्सीडेशन ही हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैथोड की रिएक्शन की, एट कैथोड। कैथोड पर रिएक्शंस क्या हो रही हैं, कैथोड पर रिएक्शन जो हो रही है, यहाँ पर कैथोड किस चीज़ का है, देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा है NiO2 का, NiO2 निकेल 4th ऑक्साइड। यहाँ पर जो वाटर रिलीज हुआ है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसको गेन करेगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा निकेल हाइड्रोक्साइड NiOH का होल ट्वाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर H2O की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको लिख दें HOH, तो NiOH का होल ट्वाइस बना है, यानी कि 2 H तो यहाँ से चले गए। अब बचे क्या है यहाँ पर, 2 OH और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ, क्योंकि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने रिएक्शन में लिखा क्या है। ठीक है, 2 OH आयन बने हैं। अब बच्चों ओवरऑल सेल रिएक्शन जो हम लिखते आए हैं, अगर इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए देखिए, अगर इनको ऐड कर दें, मैं ये 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 OH आयन से 2 OH आयन कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइड है, सेम साइड होता है तो ऐड करते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जो हमारे बचे उन्हें ऐड करके लिख देंगे कैडमियम CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, जबकि सेल डिस्चार्ज कर रहा होगा, यानी कि सेल वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है। ठीक है, अब बच्चों क्या होना है कि जब हम इसको रिचार्ज करते हैं, सेल को रिचार्ज करते हैं, तो रिएक्शन कैसी होती है, जैसे लेड स्टोरेज सेल में हम क्या करते थे, आउटपुट वोल्ट दे रहे थे हम DC वोल्टेज, और सेल रिएक्शन रिवर्स हो रही थी। तो यहाँ पर भी सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि सेल रिएक्शन इस डायरेक्शन में ना होकर सेल रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में बच्चों अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ पर कोई भी गैसियस प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी आयनिक प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब लेड स्टोरेज सेल की तरह यहाँ पर जब कोई आयनिक प्रोडक्ट नहीं है, तो ओवरऑल जो हमारी रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर। यानी कि हम जब DC वोल्टेज इसको देंगे, तो जो डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, यानी कि एनोड पर और कैथोड पर, जितने भी हमारे प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर एक एनोड पर एक कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो रिवर्स रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब हम आउटपुट सोर्स देंगे, DC सोर्स देंगे, तो ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड से यहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएंगे और वापस इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब ये हमें बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराता है और काफ़ी महंगा भी होता है, लेड स्टोरेज सेल से काफ़ी महंगा भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस वीडियो में देखकर इसकी तैयारी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे बच्चों फ्यूल सेल्स के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।